रामपुर उपचुनाव में अब गिनती के ही कुछ दिन बचे हैं। इस बार रामपुर में सिर्फ दो पार्टियों के बीच लड़ाई है, क्योंकि बीजेपी और सपा को छोड़कर किसी भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। कांग्रेस ने आजमगढ़ और रामपुर दोनों जगह उम्मीदवार नहीं उतारे। वहीं मायावती ने अखिलेश यादव को फंसाते हुए रामपुर में अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। वहीं दूसरी ओर सपा और बीजेपी के बीच जो लड़ाई है उसकी बात करें तो सारा खेल आजम खान के इर्द गिर्द सेट हो गया है, क्योंकि अखिलेश यादव ने प्रत्याशी तय करने से लेकर जिताने की जिम्मेदारी आजम खान के कंधे पर छोड़ दी। तो वहीं बीजेपी ने कभी आजम खान के करीबी रहे घनश्याम सिंह लोधी को टिकट देकर एक तरीके से चुनाव को आजम खान के इर्द गिर्द केंद्रित कर दिया है। तो वहीं चुनाव से पहले आजम खान भी जेल से बाहर आ गए हैं। तो कुल मिलाकर अब सवाल ये है कि चुनाव से पहले रामपुर का माहौल क्या है, जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरण कैसा है, और तो और जमीनी पत्रकार क्या कहते हैं, सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं यूपी तक। सबसे पहले बात करते हैं समीकरण की। तो आजमगढ़ ऐसा इलाका है जहां मामला कहीं ना कहीं हिंदू बनाम मुस्लिम का हो जाता है, क्योंकि यहां पर 50.57% मुस्लिम और हिंदुओं की संख्या की अगर बात करें तो करीब 45.97% है। इसके अलावा करीब 3% सिख समुदाय के लोग भी हैं। वैसे तो इलाके में आजम खान का दबदबा है, तो मुस्लिम वोट लगातार सपा को मिलता रहा है, लेकिन नवाब का परिवार हमेशा आजम खान के विरोध में रहा है। हमेशा कांग्रेसी रहा नवाब परिवार इस बार बीजेपी को समर्थन कर रहा है। स्वार इलाके में नवाब परिवार के नए जो हमजा नवाब हैं, उन्होंने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ विधानसभा चुनाव में ठीक ठाक टक्कर दी थी। एक तरीके से उन्होंने वहां चुनाव अच्छा लड़ा था। वहीं हिंदू समुदाय में आजम खान की पैठ है। हालांकि सिख समुदाय का समर्थन किसान आंदोलन से पहले लगातार बीजेपी को मिलता रहा है। इस बार भी बीजेपी को उम्मीद है कि उसे सिखों का समर्थन रामपुर में मिलेगा। ये तो रही बात समीकरण की, लेकिन जमीनी समीकरण को समझने के लिए हमारे सहयोगी आमिर खान ने बात की स्थानीय पत्रकार विपिन शर्मा से, जिनको लगता है कि समीकरण किधर भी हो लेकिन अभी मामला बहुत टाइट है, क्योंकि चुनाव आजम वर्सेस सरकार का है। अभी तो पलड़ा भी किसी का भारी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रत्याशी जो हैं वो सिर्फ मोहरा मात्र हैं। चुनाव और ही लोग लड़ा रहे हैं। अगर हम बात सपा की करें तो रामपुर में चुनाव आसिम साहब नहीं बल्कि आजम खान साहब लड़ रहे हैं। अगर हम बात घनश्याम सिंह लोधी की करें, बीजेपी की बात करें, तो चुनाव घनश्याम सिंह लोधी नहीं बल्कि सरकार लड़ रही है। आपने देखा जैसे अभी पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू यूपी गवर्नमेंट के मिनिस्टर यहाँ आ रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, सरकार की मंशा बता रहे हैं, सरकार की नीतियाँ बता रहे हैं। तो ये चुनाव जो है इसको आप हल्के में नहीं आंक सकते। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हाँ दोनों पार्टियों ने प्रत्याशी बहुत हल्के उतारे हैं। प्रत्याशी हल्के हो सकते हैं, मैं मान सकता हूँ, लेकिन जो लड़ाई है वो हल्की नहीं है। एक तरफ आजम खां, वो आजम खां जो यूपी का अपने आप में बड़ा नाम है, और दूसरी तरफ पूरी सरकार। अगर रामपुर के चुनावी इतिहास की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से सपा बसपा गठबंधन, तब मायावती और अखिलेश एक साथ हुआ करते थे, तब इस गठबंधन से खुद आजम खान चुनाव जीत कर आए गए। उन्होंने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ये सीट खाली छोड़ दी और अब यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। वहीं 2014 की मोदी लहर में इस सीट से बीजेपी ने जीत हासिल की थी, तब डॉक्टर नेपाल सिंह सांसद बने थे। 2009-2004 में सपा के टिकट से जयाप्रदा संसद पहुंची थी। कुल मिलाकर इस सीट पर सपा का प्रभुत्व देखने को मिलता है। हालांकि स्थानीय पत्रकार अखिलेश शर्मा की माने तो इस बार बीजेपी का पलड़ा भारी देखने को मिल रहा है। चुनाव में तो समाजवादी पार्टी और भाजपा प्रत्याशियों के बीच टक्कर है, क्योंकि दो ही मेन प्रत्याशी मैदान में। और हार जीत का तो ये बाद में ही पता चलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो है अभी तक का जो क्षेत्र में देखने के बाद पता चल रहा है, कहीं ना कहीं भाजपा का पलड़ा भारी दिख रहा है। क्योंकि मुस्लिम समाज में भी मुझे कुछ ऐसा डाउट हो रहा है कि कुछ बदलाव की जो लग रहा है। तो अगर मुस्लिम बीजेपी को मिलता है, कुछ परसेंट भी मिले, तो बीजेपी की जीत हो सकती है। अब आंकड़े और इतिहास को देखकर लगता है गुरु कि आजम खान और सपा का पल्ला भारी है। वहीं स्थानीय पत्रकारों की माने तो गुरु रामपुर में खेला हो सकता है। तो ये तो रही बात रामपुर उपचुनाव की, लेकिन पूरे उपचुनाव में कैसा होगा राजनीतिक कलर, कौन जीत रहा है कौन हारा है, सब कुछ पता चलेगा आपको यूपी तक पर। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।